चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10th के लिए संस्कृत का मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। अगर आप क्लास 10th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाई स्कूल एग्जामिनेशन रेगुलर 2021 के लिए होगा, संस्कृत सामान्य का होगा, यानी कि संस्कृत जनरल का आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर है। समय 3 घंटे का है, यानी 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को सोल्यूशन करना होगा। मैक्सिमम मार्क्स यानी 100 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर है। निर्देश आपके सामने है। सभी प्रश्न अनिवार्य संति यानी सभी प्रश्न को करना अनिवार्य है। और प्रश्न नाम सम्मुखी अंक यानी प्रदत्ता सही प्रश्न यानी कि उसके अंक उसके सम्मुख है कि वह क्वेश्चन कितने अंक का होगा। तो शुरू करते हैं आज का अपना। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है। आप सामने है उचित विकल्पम चित्वा लिखा, यानी उचित विकल्प आपको चुनकर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है परोपकार इत्यास्मिन् पदे संधि अस्ति, यानी कि परोपकार में कौन सी संधि है? क्या वृद्धि संधि है, या फिर यण संधि है, या फिर गुण संधि है, या फिर अयादि संधि है? तो आपको बताना होगा कि इसमें कौन सी संधि है। तो यहाँ पर आपकी यण संधि होगी, यानी विकल्प आपका सेकंड वाला सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के चिदा, यानी कि यहाँ पर कह रहा है चिदादंद यानी चिदानंद इत्यस्य संधि यानी कि पदस्य संधि अस्ति, यानी कि आपको संधि विच्छेद करना है चिदानंद का। तो चित प्लस आनंदा होगा, या फिर चित प्लस आनंदा होगा, या फिर चित प्लस नंदा होगा, या फिर चित प्लस नंदा होगा। तो आपका यहाँ पर आएगा चित प्लस आनंदा, इसलिए आपका विकल्प पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि रामोदार्यम इत्यासम संधि अस्ति, यानी कि रामोदार्यम का आपको संधि विच्छेद करना है, यानी कि संधि विच्छेद करना है। तो रमो यानी कि रामो प्लस औदार्यम आएगा, या फिर रामो प्लस औदार्यम आएगा, या फिर रामा प्लस यानी राम औदार्यम आएगा, या फिर राम औदार्यम आएगा। तो यहाँ पर आपका आएगा रामो प्लस औदार्यम, यानी कि आपका विकल्प सेकंड वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन दे लेते हैं। विसर्ग संज्ञ यानी कि विसर्ग संधि यानी कि उदाहरण संधि अस्ति, यानी कि आपको बताना है स्वस्ति है, या फिर सुबंता है, या फिर यानी कि समूहता है, या फिर सत्यम यानी कि सत्यम वदा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर अधोरेखितेषु अव्ययम अस्ति, यानी कि अव्ययम आपको बताना है कपि है, अपी है, मपी है, गति है, अपी है। तो आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना होगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आ चुका है आपके सामने है वेरी मोस्ट उचित विकल्पम चित्तवा लिखा, यानी उचित विकल्प आपको चुनकर लिखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का वाला क्वेश्चन है अनुरूपम इत्यासन पदीय समास अस्ति, यानी अनुरूप में कौन सा समास है? क्या कर्मधारय है, अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, या फिर द्विगु है? यानी कि वहाँ पर बात हो रही है अनुरूपम यानी कर्म समास है, यानी कि कर्मधारय है, इसलिए आपका विकल्प यानी कि कौन सा होना चाहिए? यहाँ पर बात हो रही है पहले वाले विकल्प आपको सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर द्विगु समास से उदाहरण अस्ति, यानी कि त्रिभुवन होगा, या फिर यानी कि सच क्रम होगा, या फिर पितरो होगा, या फिर अनादारा होगा। तो आपको पता होगा कि द्विगु समास यानी कि द्विगु समास किसे कहते हैं? कि जिस शब्द का यानी कि संख्यावाची जिस शब्द का प्रथम पद संख्यावाची हो उसे यानी कि द्विगु समास कहते हैं, इसलिए आपका विकल्प पहला वाला सही हो जाएगा। यानी त्रिभुवन आपका द्विगु समास का उदाहरण है, यानी कि 3 भवनों का समूह। चलते हैं नेक्स्ट पर कृष्ण मिश्रिता इत्यासन पदीय समास अस्ति, यानी कि कृष्ण मिश्रा की बात हो रही है। कृष्ण से आश्रिता आएगा, या फिर कृष्ण आश्रिता आएगा, या फिर कृष्णेन यानी कि आश्रिता आएगा, या फिर कृष्णन आश्रिता आएगा? इसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना होगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड आ चुका है। क्वेश्चन नंबर यानी घा आ चुका है सामने है प्राचार्य इत्यासन पदीय उपसर्गा अस्ति, यानी प्रचार में कौन सा यानी कि उपसर्ग है? क्या आपका पिरा होगा, या फिर प्रति होगा, या फिर पिर होगा, या फिर प्राच होगा? तो आपका यहाँ पर पिर होगा, क्योंकि फिर आचार्य में आपका पिर जुड़ गया है, तभी आपका प्रचार हो गया, इसलिए आपका विकल्प सवाला सही हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन बढ़ रहा है अधोलिखितेषु उपसर्गा नास्ति, यानी कि असी होगा, या फिर अपी होगा, या फिर अति होगा, या फिर अधि होगा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते नेक्स्ट वाले क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आ चुका है यहाँ सामने है वेरी मोस्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहना चाहता है उचित विकल्पम चित्तवा लिखा, उचित विकल्प आपको चुनकर लिखना है। थर्ड वाले क्वेश्चन का वाला क्वेश्चन है यानी कि अयाचत इत्यास्मिन् पदे धातु अस्ति, यानी कि अयाचत में कौन सी धातु है? क्या आय धातु है, या फिर याच धातु है, या फिर अच धातु है, या फिर ची धातु है? तो आपको पता होगा कि अयाच में ची धातु है, इसलिए आपका विकल्प यानी कि यहाँ पर दवाला सही हो जाएगा। चलते नेक्स्ट पर द्रव्य यानी दृश्यामा इत्यासन पदे लकार अस्ति, यानी दृश्यामा में कौन सा लकार है? क्या लट लकार है, लोट लकार है, लिट लकार है, या फिर विधिल लकार है? तो आपका यहाँ पर जवाब होगा सेकंड वाला ऑप्शन यानी लोट लकार है। चलते नेक्स्ट पर कि भव इत्यासन पदे वचनम अस्ति, यानी भव का इत्यासन पदे यानी कौन सा पद है? एक वचन है होगा, द्विवचन होगा, बहुवचन होगा, अन्य वचन होगा? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। क्वेश्चन नंबर घा है आपके सामने है कि लघ है, यानी लभे इत्यासन पदे पुरुषा अस्ति, यानी कि लभे में कौन सा पुरुष होगा? मध्यम या उत्तम, या फिर यानी कि प्रथम? तो आपको यह जवाब देना होगा। वो समझ रहा है सदाचार परमो धर्म, यानी सदाचार परम धर्म है। अस्मिन वाक्य यानी कि अव्ययम अस्ति, इसमें कौन सा यानी कि इसमें कौन सा एक अव्यय भाव है? सदाचार है, परमो है, एवं धर्म है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी आ चुका है यहाँ सामने उचित विकल्पम चित्तवा लिखा, उचित विकल्प आपको चुनकर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 का वाला क्वेश्चन है गुणवान अस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, यानी गुणवान में कौन सा पद है? शानच होगा, या फिर केतु वस्तु होगा, या फिर मतु होगा, या फिर शत्रु होगा? तो आपका क्वेश्चन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट पर लिप प्रत्यय से उदाहरण अस्ति, यानी कि लिप का कौन सा उदाहरण है? आदाय होगा, नाम होगा, सर्वत्व होगा, गुरुत्व होगा? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। क्वेश्चन नंबर का है यानी कर्तुम इत्यासन पदे प्रत्यय अस्ति, तो आपका कितिन होगा, तुमुन होगा, अनियर होगा, या फिर कितवा होगा? इसका भी जवाब आपको देना
देना होगा। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सॉल्यूशन तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका फुल सॉल्यूशन दूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर कहा है इनके अनियर प्रत्यस्य यानी प्रत्यस्य उदाहरण मस्ती कंपान कंपमान होगा, कृतवान होगा, यानी प्रतिव्यायाम होगा, या फिर दर्शनीयम होगा, या फिर परोप यानी परोप, यहाँ पर बात हो रही है परो देश बैलयाम सर्वे भवंती, शिष्टा होगा, अशिष्टा होगा, पृष्ठा होगा, भिष्टा होगा। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी आ चुका है, आप सामने है प्रदत्त शब्द रिक्त स्थान की पूर्ति, यानी कि आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जो आपके सामने विकल्प दिए जा रहे हैं उसकी आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो माता सातकम श्रेष्ठ धारणी मना, तो यानी ज्येष्ठ ज्येष्ठ क्या आएगा, ज्येष्ठ कुले यानी कुले लोका, यानी ज्येष्ठ कौन है, सबसे ज्यादा ज्येष्ठ कौन है, तो यानी कि आपका माता होगा। और तमने यानी तमने क्या होगा, इस तरीके से आप इसे यानी कि चारों के चारों कर सकते हैं, यह आप पाँचों कर सकते हैं। अगर उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी आ चुका है आप सामने, वेरी वेरी मोस्ट है, बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है। आधुनिक प्रतिनेशु प्रश्नेषु त्रणायाम प्रश्नाम उत्तराणी, संस्कृत भाषायाम एक वाक्य उत्तर, यानी कि आपको एक वाक्य में लिखना है, किसी किन्हीं 3 क्वेश्चन का जवाब संस्कृत में देना होगा। दयानंदा के शाम यानी प्रचार मकरोत और महाभारत कस्या परिचारिका ग्रंथा, यानी सुतापेक्षी का आसीत, और विदिशा यानी विदिशा मध्य किम नाम स्मारको वर्तते सर्व प्राचीना भाषा का अस्ति। आपको इसका जवाब देना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी दे देते हैं, आ चुका है आप सामने। क्वेश्चन नंबर 7 है, वेरी मोस्ट है। अधुरत्वनेषु द्वय शब्दों यानी शब्द रूपाणी यानी त्रिशु वचनेषु लिखत, कहा वाला है राम पंचमी विभक्ति, यानी राम का पंचमी विभक्ति क्या होगा आपको बताना होगा। किम का यानी पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति लिखना है आपको। साधु का प्रथम विभक्ति आपको लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का है, इसमें यानी कि इन्हीं 2 का आपको जवाब देना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी आ चुका है हम सामने, यानी तस्य अथवा यानी कभी भी इति यानी कि इति पदस्य विभक्ति वचनम अस्ति। आपको इसका जवाब देना होगा। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का है। क्वेश्चन नंबर 9 है आधुनिक गद्यांशु गद्यांश से यानी कि प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा में लिखत, आपको संस्कृत भाषा में उत्तर देना होगा। पहला है यानी बुंदेल केसरी इति विख्यातस्य यानी छत्रसालस्य जन्म यानी कि जन्म 1649 एकोन मंचान यहाँ विस्तार के साथ इसे पढ़ सकते हैं अगर आप चाहते हैं। इसका फुल सॉल्यूशन तो मैं आपको बताऊंगा, इसका फुल सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के इसके क्वेश्चन देखते हैं कि यानी बुंदेल केसरी इति का यानी कि विख्यात अस्ति, तो आपको यहाँ पर जवाब आना चाहिए यानी बुंदेल केसरी इति विख्यात छात्र जन्म, यानी कि आपको यहाँ से यहाँ तक आंसर आ जाएगा निकल कर। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखते हैं, यानी छात्र सालस्य जन्म कथा वावता यानी कहाँ हुआ था, तो आपका यहाँ पर यानी इतना वाला क्वेश्चन आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश कस्मिन जनपद ग्रामे यानी छत्रसालस्य जन्म आवता, तो आपको यहाँ पर जवाब आएगा यानी जनपदस्य, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपका जवाब आ जाएगा निकल कर। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी 4 वाला है, छत्रसालस्य मातु पितु 4 नाम लिखा था, आपको माता पिता के नाम लिखना है यानी छत्रसाला के, तो आपको यहाँ सामने यहाँ पर दिए जाएंगे यानी छत्रसालस्य मातु लालकोरम, यानी कि आपको यहाँ से यहाँ तक यानी कि आपका आंसर यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन लेते हैं, यानी इत्यासीत इति पदे का संधि अस्ति, यानी कि आपको यह बताना होगा, विस्तार से बताना होगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुका है आप सामने, वरुण देव यानी वारुणदेव दृष्टिम यानी वृष्टिम वर्षति, सूर्यदेव प्रकाशम अवृक्षति यानी भूमाता वृक्षस्य आधारभूता अस्ति, वायु अनिला ददाति, ते सर्वे पालयन्ति पेशयन्ति रक्षन्ति च ते न कदापि नाम अधिकारा वर्तते। आपको यह क्वेश्चन के विस्तार के साथ बताना होगा। तो उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपके सामने, वेरी मोस्ट है, इसे भी आप विस्तार से समझ सकते हैं। ये सरल यानी सरल संस्कृत में महाभारत यानी कि भारत राष्ट्रीय यानी संस्कृत यानी कि राष्ट्रभाषा भवेत अयमेव भाव श्रीमातु, आप यहाँ से यहाँ तक विस्तार के साथ समझ सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।